हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बधाई स्टडी हब पर। तो आज पढ़ेंगे, देखो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 12th की बायोलॉजी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा 5 नंबर वाले। कितने नंबर वाले? 5 नंबर वाले आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है, और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपने अगर ये तैयार कर लिए ये क्वेश्चन, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 5 5 नंबर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 3 करने होते हैं आपको। तो मैं आपके 15 नंबर गारंटी ले रहा हूँ, इनमें से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 15 नंबर गारंटी मैं ले रहा हूँ आपके लिए, ओके। तो भाई आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 15 नंबर आपको देकर जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर में आप क्वेश्चन आते हैं भाई, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए आज आज क्लास में आप मेरे साथ। तो उससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि उनका कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करें, ओके। तो आइए चलते हैं हम आज की क्लास की ओर। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं जाएगी, जो 5 6 मिनट की क्लास होगी, ठीक है। उसी में हम बता देंगे आपको, हिंट भी दे देंगे थोड़े, और आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, तो हम आपको ये क्वेश्चन करवा भी देंगे, ठीक है। 29 तारीख बहुत दूर है अभी, तब तक तो ये क्वेश्चन भी निपट जाएंगे सारे, ठीक है। तो आपके 15 नंबर पक्के यहीं से हो जाएंगे, ओके। तो आइए आज की क्लास की ओर चलते हैं। आज की क्लास क्या कह रही है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला पहला क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए ये लिखा है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, ठीक है। यानी मनुष्य मनुष्य है, उसमें जो मादा जनन तंत्र है उसका आपको चित्र बनाना है, और ठीक है, उसकी और उसके नीचे डेफिनेशन लिखनी है आपको उसकी, ठीक है। चित्र बनाइएगा आप पहले, उसके बाद उसके बारे में लिखिएगा, ठीक है। चित्र बनाया हमने, उसके बाद उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। तो हो गया सचित्र वर्णन, ठीक है। सचित्र यानी सचित्र, चित्र के साथ चित्र भी बनाना है आपको, ठीक है। वो हो गया सचित्र, ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, 5 नंबर। कितने नंबर? 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए की संरचना के डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। है ना, डीएनए की संरचना जो है, जो वाटसन एवं क्रिक ये दो वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने डीएनए की संरचना बताई ये कैसी थी, ठीक है। तो भाई ये कह रहे हैं कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को नामांकित चित्र की सहायता से समझाइए। यानी इसमें भी चित्र बनाना है आपको और उसके बारे में समझाना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से पक्के हो गए, ठीक है आपके। तो ये 5 नंबर ये भी पक्के आपके हो गए, ठीक है, अगर ये तैयार कर लिया आपने, ठीक है। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे तो ये करा भी दूंगा मैं, अगर वीडियो के नीचे आपने कमेंट किए तो, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये समाज विज्ञान में भी आता है, और हाई स्कूल की और इंटर की बायोलॉजी में पूछ लिया जाता है, और हाई स्कूल की मतलब उसमें भी पूछ लिया जाता है विज्ञान के पेपर में। तो आपको ये भी तैयार करना है, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट एवं जन्म नियंत्रण पर निबंध लिखिए। जनसंख्या विस्फोट यानी बढ़ती हुई जनसंख्या पर आपको एक निबंध लिखना है, उसमें बताना है कि हम जनसंख्या को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बतानी है, ओके। तो आपको ये तो बहुत सरल है, ठीक है। आप ऐसे बना वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके 5 नंबर हो गए क्या पक्के? 5 नंबर क्या हो गए आपके यहाँ से पक्के, ओके। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, जैव विविध जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी जैव विविधता को आप परिभाषित करना है, परिभाषा लिखनी है उसकी, उसके बारे में बताना है आपको, और उससे रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है उसके बारे में आपको बताना है। जैव विविधता से रिलेटेड आपको बताना है, ठीक है। जैव विविधता बताना है, तो उसके बारे से जो और पास के उसे ही बताना, ठीक है। तो आपको जैव विविधता के बारे में समझाना है एकदम क्लियरली। इसमें चित्र बनाना नहीं है, ठीक है। इस 5 नंबर ऐसे दे जाता है, ठीक है, अगर आपने तैयार कर लिया तो। इसमें भी आपके क्या हो गए? 5 नंबर पक्के, अगर आपने तैयार कर लिया तो, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से भी पक्के हो गए। अब क्या कह रहा है? अगला बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको तभी बता दे रहा हूँ कौन कौन से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वो भी तो हर हाल में तैयार करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार करना है, और 5वां क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार करना है,
और दूसरा भी क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार करना है, ठीक है। इसे तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या है पांचवा क्वेश्चन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, चर्चा कीजिए। एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, ठीक है। डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग संरचना है, उस बारे में आपको बताना है, और उसकी वो क्या है उसके बारे में आपको चर्चा करनी है, ठीक है। चर्चा यानी बताना है, लिखना है आपको, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है। चर्चा क्या, मुंह से थोड़ा ना चर्चा करेंगे, हम तो कॉपी में से लिखेंगे नहीं ना, तो लिखना है आपको, ओके। तो यहाँ पर भी आपके क्या हो गए, 5 नंबर पक्के हो गए। यहाँ पर भी आपके क्या हो गए, 5 नंबर पक्के हो गए, ओके भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन है आपका, एक पारितंत्र के फास्फोरस चक्र का वर्णन कीजिए। एक पारितंत्र के फास्फोरस चक्र का वर्णन कीजिए। एक कोई पारितंत्र है, उसमें एक फास्फोरस चक्र यानी फास्फोरस चक्र है, उसमें आपको वर्णन करना है। फास्फोरस चक्र का क्या करना है, आपको वर्णन करना है, यानी बताना है आपको, बिल्कुल सही तरीके से आपको क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या हुई, 5 नंबर पक्के हुए, अगर आपने ये तैयार कर लिया, ठीक है, क्या हुए आपके 5 नंबर पक्के हुए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया 7वां, युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। युग्मक जनन क्या है, ठीक है, युग्मक यानी 2 युग्मकों का जनन क्या है, ठीक है। नामांकित चित्र की सहायता से मानव शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको ये भी करके बताना, ठीक है। युग्मक जनन तो आपने पढ़ा ही होगा, मानव में सचित्र शुक्र जनन भी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, अंडाणु जनन भी आपने पढ़ा ही होगा, तो भाई आपको बताना है, ओके ओके, ठीक है। आपको यहाँ पर भी क्या हुआ, 5 नंबर पक्के हुए, ठीक है भाई मेरे, 5 नंबर पक्के हुए, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां आठवां क्वेश्चन कह रहा है, लिंग निर्धारण क्या है, ठीक है। लिंग निर्धारण क्या है, पर्यावरणीय लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है, आपको सब बताना, ठीक है। लेकिन उसमें लिंग निर्धारण क्या है इसकी परिभाषा लिखनी है, लेकिन उसके आगे आपको कुछ एक क्वेश्चन और पूछा है वो बताना, ठीक है। इतना हो गया, लिंग निर्धारण की आपको परिभाषा लिखनी है, सेम ही होती है वो सबकी। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, यानी मानव में और मधुमक्खियों में आपको लिंग निर्धारण बताना है, और लिंग निर्धारण की आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है। मानव और मधुमक्खियों में आपको ये चीज प्रूफ कर कर दिखानी बतानी है, ठीक है, लिखनी है। तो यहाँ पर भी आपके क्या हुए, 5 नंबर हो गए पक्के, क्या हो गए यहाँ पे आपके 5 नंबर हो गए पक्के, ठीक है भाई। नवा क्वेश्चन कह रहा है आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ठीक है, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी ये भी चित्र बनाना है, अंडाणु का चित्र बनाना है, ठीक है, तथा शुक्र जनन से इसकी तुलना कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। शुक्र जनन से आपको क्या करना है, आप इसकी तुलना करनी है, ठीक है भाई, मिट गया थोड़ा, सही है। शुक्र जनन से क्या करना है आपको, इसकी तुलना करनी है, ओके, इसकी क्या करनी है, तुलना करनी है, ओके। तो यहाँ पर भी आपके 5 नंबर पक्के हुए, आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी बतानी है, और चित्र भी बनाना है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर हाल में पूछा जाएगा, इस बार तो आएगा ही पेपर में, ठीक है। मनुष्य में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, यानी मनुष्य में नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से, नामांकित चित्र सहित बना बताना है आपको, चित्र बनाना है, उसके नीचे डेफिनेशन लिखनी है, और आपको बता देना है इसके बारे में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी आपके क्या हुए, 5 नंबर हो गए आपके, यहाँ पर भी पक्के, क्या हुए, 5 नंबर यहाँ पर भी हुए आपके पक्के, ओके। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने आपको बताया है, ये आपने कर लिए तो आपके 15 नंबर पक्के, और 15 नंबर तो लॉन्ग वाले हुए, लेकिन इनसे ही छोटे छोटे 3, 2, 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो अगर आपने ये कर लिया तो लगभग लगभग मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 40 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ लिया, इन्हीं से भाई 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं, और इन्हीं से 3 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन याद करो, और 3, 2, 1 वाले क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाओ, ठीक है। तो भाई थे आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है, तो बने रहिए आज हमारे साथ, ठीक है। तो हमारे चैनल का नाम बदाम स्टडी हब, आप जिससे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त होता रहता है। और उससे ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।